अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, व्लॉग्स जो हैं वो हमने बहुत सारे बनाए हैं और आपको पता है कि इस माइंड ब्लोइंग इन्फो यानी हैरत अंगेज खबरें जो हैं वो हम आपके लिए लाते रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सब्सक्राइब जिन्होंने किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अब ये वीडियो जो है वो देखेंगे या आगे मेरे आने वाले जो व्लॉग्स होंगे वो देखेंगे, उसके लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आपको पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो नाजरीन, नया सेगमेंट इसके अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है पॉलिटिक्स यानी सियासत। थोड़ा सा एक है शायद, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी ये बोरिंग ना हो। इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है कि बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसकी डेट पहले 24 दिसंबर थी, लेकिन अब 31 दिसंबर है। और क्योंकि वो क्रिसमस डे भी था और कायद आज़म डे भी था 25 को, तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों की तरफ होते हैं, अपने गांव की तरफ होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि बाय इलेक्शन को थोड़ा सा लेट किया जाए। तो 31 दिसंबर 2022 को बाय इलेक्शन जो है वो होंगे, यानी ज़िमनी इलेक्शन जो है, बल्दियाती इलेक्शन वो होंगे। और इसकी कंपेन हम आपको दिखाएंगे। इस्लामाबाद के अंदर जो कंपेन हो रही है वो हम कोशिश करेंगे कि PMLN वाले जो है उनकी टीम जो है वो क्या कर रही है, PTI की टीम जो है वो क्या कर रही है, जमात इस्लामी की टीम जो है वो क्या कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि जो जो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया है, जिन जिन लोगों ने, उनके हम आपको इंटरव्यूज दिखाएं। उन लोगों के जो मसाइल हैं, स्पेशली जो वहाँ के रहने वाले इलाके के जितने भी लोग हैं, वो जो जिनसे हमारी बात हो सकेगी उनके मसाइल हम आप तक पहुँचाएंगे। और एक तरह से लाइव ये कंपेन होगी। जो लोगों को इस इलेक्शन के दौरान जो जो वादे होंगे, जो जो चीज़ें होंगी, वो इस चैनल के ऊपर नजर आएंगी, ताकि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो किसी भी चीज़ से फिर ना सकें। लेकिन है, मेरा तो ये मकसद नहीं था कि रिकॉर्डिंग इस वजह से हो। ये तो एक है मजाक से हट के एक लाइव इसलिए हम कर रहे हैं कि एक कंपेन इसलिए ये चलाएंगे कि इस कंपेन के अंदर कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है, ताकि हमारी आवाम, हम लोगों को पता लग सके कि ये जो हमारे लीडर्स हैं जो इस बल्दियाती इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, वो उनके क्या ख्यालात हैं, वो क्या चाहते हैं, जो आवाम है वो क्या चाहती है। और इस आवाम के जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आएंगे और ये मसले जो हैं वो इंशाल्लाह हल भी करेंगे। अगर मैं पिछले इलेक्शन की बात करूं तो पिछले जो इलेक्शन थे वो, अगर मैं बात करूं UC 73 जो कि पहले UC 43 हुआ करती थी, तो UC 73 में अब तो अगर मैं PMLN की तरफ से बात करूं तो राना इशफाक साहब जो हैं, उनके भाई राना हलीक खालिद साहब जो हैं, वो एज अ चेयरमैन जो है वो इस वक्त इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। और क्योंकि इनका जिक्र मैं सिर्फ इस वक्त इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये विनिंग कैंडिडेट है, ये पहले जीत चुके हैं। और राना इशफाक साहब जो हैं वो इधर पहले एक्स चेयरमैन रह चुके हैं। बहुत एफर्ट्स इन्होंने की और 22 साल के बाद इन्होंने I-10 जैसे इलाके के अंदर पानी का बंदोबस्त करवाया। और क्योंकि इस इलाके में बिल्कुल पानी नहीं होता था और इस्लामाबाद जैसी जगह पे लोग कहते थे कि यार आप इस्लामाबाद में रहते हो और आपके घर में पानी नहीं होता, टैंकर के लिए लोग लाइनों में लगते थे, रात को जाते थे, लंबी लंबी लाइंस लगा करती थी। सबसे पहले उन्होंने I-9 जाके लोग रात के 2-2, 3-3 बजे जाके अपने नंबर लगवाते थे और सुबह फजर के बाद जाके उनकी बारी आती थी और टैंकर जो है वो इतना सा पानी दे के जाता था और वो समझ लें कि सिर्फ वजू के लिए रहता था। तो इन्होंने वो सबसे बड़ा मसला 22 ईयर्स के बाद राना इशफाक साहब ने हल किया। और इन्होंने पूना फकीरा के अंदर जो ट्यूबवेल के लिए काम किया और वहां से पानी जो है वो I-10 के अंदर आना शुरू हुआ। और I-10 जैसे सेक्टर के अंदर इस पानी के निज़ाम को इन्होंने बेहतर करवाया। ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इसके साथ साथ वहाँ के टैंकर भी, अब जब पानी वहाँ से आ गया तो टैंकर का निज़ाम जो है वो भी
टैंकर कम होना शुरू हो गए, स्पेशली I-10 के सेक्टर में। और उस तरीके से जो लोग रातों को लाइनों में लगते थे जाके एक टैंकर लिखवाने के लिए, क्योंकि जो प्राइवेट टैंकर है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता था, 3-4 हज़ार रुपए का। तो जो CDA टैंकर था वो 100 या 200 का मिला करता था। इस वजह से इन्होंने पानी के लिए बहुत एफर्ट की और पानी जो है वो I-10 के इलाके में आया। और उसके साथ साथ इन्होंने I-10 के इलाके में पार्क्स जो है वो बनाए, लेडीज पार्क इन्होंने बनाए, फुटबॉल ग्राउंड इन्होंने बनवाया और इसके साथ साथ क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर भी इन्होंने तवज्जो दी। लेकिन कुछ अनासर ऐसे थे जो इनके काम में किसी न किसी वजह से स्टे ले लेते थे। अगर वो स्टे ना लेते तो लास्ट 4 इयर्स जो है उसमें इस्लामाबाद के स्पेशली UC73 जो पहले UC43 हुआ करता था, उसके लिए बहुत सारे काम, बहुत मेहनत से जो इन्होंने काम किया था वो लोगों के सामने आता और एक अवाम की खिदमत का जो एक अच्छा नुमाइंदा था उसको काम करने से रोका गया। लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने राना इशफाक साहब जो हैं, ये इलाका वैसे बेसिकली अगर मैं आपको बताता चलूँ ये अंजुम अकील खान साहब का इलाका है, यानी MNAs की तरफ से या असद उमर जो है उनका है। और ये एक इलाका बहुत अच्छा, और इस्लामाबाद समझ लें यहाँ से ही स्टार्ट होता है इस इलाके से। और इसकी लाइव हम आपको दिखाएंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, जो कि लाइव कवरेज आप समझ लें जिसके अंदर अवाम और उनके लीडर आमने सामने होंगे और उसके अंदर बहुत मजा आने वाला है। और थोड़ा सा कॉमेडी का तड़का भी हम इसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे और उनकी जो मुश्किलात हैं वो भी सामने, अवाम के सामने और सबके सामने हम लेके आएंगे, ताकि कौन से इस बलदियाती इलेक्शन का कुछ तो फायदा हो। और इसके अंदर एक आप कह लें एक रिकॉर्ड होगा सबके सामने, और कौन सा कैंडिडेट, कौन से लोग जो हैं वो अपने इलाके में किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद के बाय इलेक्शन को पूरा कंप्लीट हम कवर कर सकें, और बाकी स्पेशली ये UC नहीं, बाकी जितनी भी UC हैं उन सबको हम कवर करें और इस बलदियाती इलेक्शन यानी ये जो बाय इलेक्शन है इसकी हम कवरेज आपके सामने लेके आए। तो बहुत मजा आने वाला है। तो नाजरीन सब्सक्राइब करके रखें, जो इस इलाके के लोग हैं वो या उनके रिलेटिव्स या जो भी इस्लामाबाद के अंदर हदूद में आते हैं उनके लिए बहुत मजा आने वाला है और लाइव कवरेज सामने आने वाली है। और अभी जो सबसे मजे की बात है वो राना हलीक खालिद साहब जो है, जो शायद आपने गेस्ट हाउस जो ड्रामा देखा था उसके अंदर उन्होंने एक पुलिस का जो करैक्टर है वो प्ले किया था। और इसके साथ साथ उनका आपको पता ही है भट्टी आ गया जी, उससे ये उसके नाम से एक फेमस इनका चैनल है, इनके ड्रामास जो हैं वो चलते हैं। तो बड़े अच्छे इंसान हैं और ये एज अ चेयरमैन यानी राना इशफाक साहब के बड़े भाई हैं। और ये दोनों भाई अवाम के लिए दिल में दर्द रखते हैं और ये चाहते हैं कि अवाम के लिए कुछ किया जाए। और ये बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, नेक इंसान भी हैं। उनका भी हम राना इशफाक साहब, राना हलीक खालिद साहब और इनके साथ साथ एक और नाम मैं लेना चाहूँगा जहाज़ेब भट्ट साहब, इन सब के इंटरव्यूज जो हैं वो हम आपके लिए लाने वाले हैं। और स्पेशली अंजुम अकील खान और जो हमें MNAs या जो हमें मिलेंगे या जो चेयरमैन हमें मिलेंगे उनके इंटरव्यूज भी आपके लिए हम लाने वाले हैं। तो नाजरीन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत ज्यादा आगे व्लॉग्स तो आएंगे, लेकिन एक पॉलिटिक जो सेगमेंट है वो भी आया करेगा। नाज़रीन इन सब के जो चेयरमैन जो है वो खड़े हुए हैं उनके इस बाय इलेक्शन की आपको इंटरव्यूज देंगे और अवाम के जो मसाइल हैं वो इनके सामने रखेंगे और इनके जो प्लान्स हैं वो हम अवाम के सामने रखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।